बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो हरी फसल है, ये चावल की फसल है। इसे धान की फसल भी कहते हैं और इसे हम अपनी ज़बान में सरियाँ कहते हैं। सरियाँ, ये सरियों की फसल है। देखते ही देखते हमारे गाँव की शक्ल कुछ दिनों में बदल जाएगी। इधर फसलें चेंज हो जाएंगी। ये जो चावल की फसल है ये कट जाएगी, इसके ऊपर फिर गंदम की फसल आ जाएगी। और ये जो बाएं जानिब नज़र आ रही है, ये कपास की फसल है। ये देखिए जी, कपास के पौधे। ये आजकल तो ये कपास की फसल ख़राब हो चुकी है और इस पर वो अच्छा खासा अनाज नहीं है और ये फसलें बीमार हो चुकी हैं। हमारे इलाके में कोई ये मसला आ गई है, बीमारी आ गई है। ये देखें जी, ये पूरे सही से ये नहीं काश्त हो पाई, सही तरीके से नहीं हो पाई ये फसलें। और ये जो फसल है, ये धान की फसल है। ये जो नज़र आ रही है ना आप लोगों को, हरी हरी, ये बहुत खूबसूरत है। ये सुबह के टाइम इतना अच्छा मंजर देती है ना, तो इसके ऊपर बहुत शबनम होती है और बहुत खूबसूरत मंजर होता है। ये कुछ ही दिनों में ये सारे के सारा सीन बदल जाएगा। ये जो फसलें ये सारी की सारी कट जाएंगी और ये हरियाली बिल्कुल बंजर ज़मीन में चेंज हो जाएगी। और इधर वो ये ट्रैक्टर वगैरह और जिस काश्तकार के पास जो जो भी आलात हैं ज़राअत के, वो उसके पर चलाएंगे और ये ज़मीन कुछ ही दिनों में ये बदल जाएगी बंजर ज़मीनों में। और फिर उसके बाद इसके किसान नई नई फसलों में इन्हें तब्दील कर देंगे। कोई गंदम काश्त करेगा तो कोई और फसल काश्त करेगा। ये देखो जी, ये जो मैं गुज़र रहा हूँ ना, ये जो नज़र आ रही है आपको पीले पीले फूल वाली, ये वाली, ये है जी हरदाल की फसल। हम इसे अपनी ज़बान में हरदाल कहते हैं, उर्दू में मेरे ख्याल इसे हरारा कहते हैं। और इसके दाल भी पकती है इसके पौधे की। ये देखें जी, ये गंदम की, ये चावल की फसल आपको नज़र आ रही है। ये चावल के ये आप लोगों को ये नज़र आ रहे हैं, ये चावल प्यारे प्यारे से खूबसूरत। अब इन्हें ये जैसे ही इसका टाइम ख़त्म होगा तो फिर इसका जो किसान है, बल्कि इसके किसान तो मैं खुद ही हूँ, ये मेरी अपनी फसल है, ये हमने खुद काश्त की हुई है। ये देखें जी, ये कितना प्यारे खूबसूरत मंजर है। इसके अंदर ये चावल लगे हुए हैं खूबसूरत तरीके से। ये देखें जी, जब इसको खोल कर खाते हैं ना कच्ची फसल को, तो वो फिर और मज़ा देती है, क्योंकि इसके अंदर वो जैसे मीठा दूध नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह का इसका वो चावल होता है इसके अंदर। ये देखें जी मंज़र, ये देखें। और ये जो पीली फसल आप लोगों को नज़र आ रही है, ये वाली, ये पीले फूलों वाली, ये वाली, ये है जी हरदाल की फसल। हरदाल मैंने जैसे आपको बताया है, हरदाल ये बकरी बड़ी शौक़ से खाती है इसको। हमारे गांव के जो लोग होते हैं ना, किसान वगैरह, ये बात और इसे वो घास काश्त करते हैं, क्योंकि ये जो वो होते हैं ना बकरियां, ये शौक़ से खाती हैं। और ये जो किसान है इसको ये बेच देंगे। जिसकी बकरियां हैं तो वो ख़ुद अपनी बकरियों को खिला देंगे। जैसे कि हमने काश्त की थी, ये वाली हरदाल की फसल काश्त की थी, तो हमने अपनी सारी की सारी बकरियों को खिला दी है। और ये देखें जी, इसका पौधा ये भी खूबसूरत है। इसके ऊपर ये जो लगा हुआ ना, ये इसका मटर, ये वाला, ये देखें जी, ये इसका मटर लगा हुआ है इसके ऊपर। यही मटर खुलता है, इसके अंदर वो दाने होते हैं हरदाल के। और ये इंसान भी शौक़ से खाते हैं और इसके चावल बड़े आला बनते हैं। ये देखें जी, इसके चावल बड़े आला बनते हैं। हम इसके चावल भी बनाते हैं और इसको बतौर चावल के अंदर जैसे ये लोग आलू डालते हैं और चने डालते हैं, छोले वगैरह डालते हैं, जो भी डालते हैं। और ये भी जो हरदाल होती है ना, इसकी जो दाल होती है, ये भी बतौर वो इसके अंदर डाली जाती है, बतौर दाल डाली जाती है और ये खाई जाती है और वो भी बड़े मज़ेदार बनती है। ये देखें जी, हमारी जो ये वाली फसल है ना चावलों की, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये करीबन मेरे ख्याल 15 दिन तक ये फसल चेंज हो जानी है। फिर इस ज़मीन में एक और फसल होगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाया करूँगा। मैं हर रोज़ डेली की बुनियाद पर आप लोगों को अपने विलेज की सैर करवाया करूँगा और आप ख़ुद भी हैरान रह जाओगे कि जी ये हमारा विलेज जो है ये कितना खूबसूरत है और कैसे कैसे ये रंग बदलता है। ये देखें जी, ये जो इसका वो है ना मालिक, उसने उसको बेचना शुरू कर दिया इधर से। ये देखें, अब ये कटती जा रही है ये वाली फसल। अब ये देखो, ये बेच दी है या उन्होंने अपनी बकरियों को खिला दिया। और ये जो साथ वाली फसल नज़र आ रही है ना आप लोगों को, यह है कपास की फसल। ये देखेंगे, ये कपास ये कुछ ही दिनों में इस सारी ज़मीन में वो काश्त हो जाएगी, गंदम वगैरह या कोई और चीज़ काश्त हो जाएगी। और ये जो इधर ये है, ये धान की फसल जो है, इसमें भी ये बहुत तब्दीली आ जाएगी, इधर फसलें चेंज हो जाएंगी। ये देखें जी, ये मेरा गाँव कितना हरा भरा नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये देखें, ये करीबन 1 मंथ तक ये तकरीबन सारी की सारी फसलें चेंज हो जाएंगी और ये इधर बिल्कुल चेंज माहौल होगा, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। इधर देख लेना, ये सारी फसलें कट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और फिर इधर इनके जो किसान वगैरह हैं ना,
वो इन्हें बदल देंगे और फसलों में। और मैं आप लोगों को एक और मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, वो शायद आप लोगों ने पहले कभी देखी हो या ना देखी हो। ये देखें, ये पौधे कितना खूबसूरत नज़र आ रहे हैं इधर से। ये चावल की फसल ये वगैरह, ये देखें जी। और ये चावल भी बड़ा अच्छा हमने काश्त किया है, जो कास्टली है ना वो वाला, वो क्या कहते हैं उसे, ये कायनात, ये एक नंबर कायनात। ये देखें जी, कपास का पौधा, इसके ऊपर कपास भी लगी हुई है, कॉटन, जिसे आप उर्दू में कॉटन कहते होंगे शायद। ये देखें जी, कॉटन, जो कॉटन होती है वो कॉटन वाले कपड़े हम पहनते हैं, वो भी इसी के बनते हैं। और ये देखें जी, ये सारी कपास की जो फसलें हैं, ये सारी इसकी चुनाई होती है कपास की। जब ये चुनाई हो जाती है फिर वो सारी की सारी फसलें हम वो उसकी जो कॉटन होती है सारी बेच देते हैं। तो वो जब बिक जाती है पूरी से, फिर वो चली जाती है फैक्ट्री में। फैक्ट्री में पता नहीं कैसे कैसे मराहिल से गुजरती है और कपड़ा बन के आता है और हम उसे इस्तेमाल करते हैं। और ये देखें, ये कपास का फूल इसके ऊपर लगा हुआ है, एक फूल, ये मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ। ये देखें जी, ये इसके ऊपर एक फूल भी लगा हुआ है, ये वाला। ये देखें जी, ये इसका फूल है। ये फूल जब शुरू में निकलता है तो बिल्कुल पीला होता है, सफ़ेद भी होता है, फिर थोड़ा सा रंग बदलता है, पीला हो जाता है, फिर पीला होने के बाद ये अपना रंग बदल जाता है, गुलाबी हो जाता है। और जब ये गुलाबी हो जाए तो समझ लो वो आखिरी मराहल में, और उसके ऊपर टिंडा बन जाता है। जब टिंडा बन जाता है तो फिर वो उसके ऊपर कपास निकल आती है। जैसे कि ये टिंडा मैं आपको दिखा दूँ आप लोगों को। ये देखें गाइस, ये इसका टिंडा नज़र आ रहा है, ये वाला। ये जब फूट जाएगा, पूरा खुल जाएगा, ये फूटता है, जब खुलता है तो फिर इसके अंदर से वो सफ़ेद वो कपास लगी होती है। और ये जो नज़र आ रहे हैं आपको लंबे लंबे से दरख्त पतले से, ये वाले, ये हैं जी जेत्र, हम इसे जेत्र कहते हैं। और हम इसे बतौर घास, वो बकरियों के लिए घास बनाएंगे इसका। मेरी बकरियां भी हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अभी। जैसे मैं ये व्लॉग अपना आगे करूँगा फिर तो मैं आप लोगों को अपनी बकरियां भी दिखाऊँगा। और ये जो दरख्त नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये जो प्यारा सा दरख्त नज़र आ रहा है, ये वाला पूरा दरख्त, ये है जी सुहांजना। और सुहांजना आप लोग खाते होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा, ये बाज़ारों में आम मिलता है, शहरों में तो बहुत कलील और बहुत महंगा मिलता है, और देहातों में ये बेशुमार होता है, और हम इसे बहुत शौक़ से खाया करते हैं। ये भी हर दाल की फसल नज़र आ रही है आप लोगों को। ये देखें जी, ये कपास की फसल, ये आजकल हमारे इलाके में ख़राब हो गई है, सूख गई है, सही से नहीं हो पाई। इसीलिए जो आजकल हमारे जो किसान हैं ना, तो वो अब अपनी फसलें बदलने में लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि जी कोई चेंज कर जाएं, कोई और फसल में चले जाएं। इसीलिए आजकल के मौसम में इसीलिए वो महंगी मिलती है, वो जो घी वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसका जो कपास होती है, कपास के अंदर जो बीज होता है, वो बीज उसको किनोला, उसके में से किनोला जो वो होता है ना, वो किनोला घी निकलता है उसमें से, और तेल जो बनता है वो भी इसी में से निकलता है। ये जो कपास की फसल होती है, इससे बेशुमार चीज़ें बनती है। सबसे पहली बात यह है कि जी कॉटन से हम कॉटन हासिल करते हैं, कपड़ा हासिल करते हैं, कॉटन हासिल करते हैं। और रज़ाइयों में जो डाली जाती है रोई जिसे हम बोलते हैं, वो भी इसी कॉटन से बनती है। और इसके अलावा जो वो होती है अपना, ये क्या कहते हैं, घी, वो भी इसके बीज में से निकलता है। और इसी तरह जो तेल होता है, ऑयल, जिसे वो यूज़ करते हैं अमीर लोग, और गरीब लोग घी इस्तेमाल करते हैं घरों में, तो वो भी इसी में से निकलता है। ये देखें जी, ये जो पतली पतली सी फसलें आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये हैं जेत्र की फसलें, हम इसे जेत्र कहते हैं। और इसका फूल बड़ा प्यारा होता है। ये देखें जी, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये लटकता हुआ नज़र आ रहा है, ये देखें पीला येलो वाला, ये भी देख लें आप, ये देखें ये लटक रहा है, लेकिन ये बहुत ऊँचा खड़ा हुआ है, मेरा कद नहीं पहुँच रहा वहाँ तक। कोई और मैं देखता हूँ, कोई नीचे हो तो शायद है तो नहीं कोई, लेकिन इसको मैं पकड़ लेता हूँ, इस वाली टहनी को मैं खुद पकड़ लेता हूँ और नीचे कर लेता हूँ। ये देखें जी, ये इसके फूल नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, येलो से और बड़े खूबसूरत से हैं। और ये जो हमारे दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये हैं जी शीशम के दरख्त, और इसका जो फर्नीचर होता है वो बड़ा कमाल बनता है, बड़ा अच्छा बनता है। अब ये देखें जी, और ये सामने पौधा नज़र आ रहा है, ये वाला दरमियान में जंगल सा बना हुआ है, ये है ज्वार, हम इसे ज्वार कहते हैं। और ये बकरियां हमारी शौक से खाती हैं। और मैं आप लोगों को अब अपनी बकरियां दिखाता हूँ, मेरी बकरी। अब मैं जा रहा हूँ अपने फार्म की तरफ, मैं अपनी बकरियों का फार्म भी आप लोगों को दिखा दूँ एक बार, ये कैसा है। और ये आज हमारा ट्यूबवेल भी चल रहा है, ये हमारे कज़न का ट्यूबवेल है, और इसमें से बहुत ज़्यादा वो पानी निकलता होता है। ये दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये है जी हमारा ट्यूबवेल, ये हमारा ट्यूबवेल है। और इसको ये वाला इंजन चला रहा है, ये वाला जो इंजन है ना,
के लिए आप लोगों ने ये जो इंजन है, इंजन चला रहा है इस ट्यूबवेल को, ये देखें ये चल रहा है और ये इससे ज़मीनें सैराब की जाती हैं। और ये देखो जी ये हमारा फार्म है, लेकिन माशाअल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह लिखा हुआ है। और ये देखिए जी क्या खूबसूरत मंजर सामने आ गया है। और ये जो गोल गोल इमारत नज़र आ रही है दरमियान में आप लोगों को, इसे हम गोपा बोलते हैं अपनी ज़बान में। और हमारा वो बकरा सामने घास खा रहा है, वो देखो वो हरदाल की फसल खा रहा है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है। और ये हमारी बकरियां नज़र आ रही हैं आप लोगों को, ये देखिए जी। ये भी बड़ा अच्छा कारोबार है और बड़ा इज़्ज़त वाला कारोबार है और बड़ी ही बरकत वाला कारोबार है। हलाल है ना, ये हलाल माल होता है ना, ये बड़ी बरकत वाला माल है। वो जो मेरा बकरा खड़ा हुआ है ये बहुत ही कॉस्टली है और इसको हमने अपनी बकरियों के लिए रखा हुआ है और ये बहुत ही आला नस्ल का है। और मेरे कुत्ते भी भौंक पड़े हैं, उन्होंने समझा कोई और फर्द आ गया है इसके अंदर बोलता हुआ। और देखो जी सामने मेरे कुत्ते भी भौंक रहे हैं। कुत्ते हमने 2 पाले हुए हैं, ये रात के टाइम बड़ी हिफाजत करते हैं। हमने बिल्कुल इन्हें वो हिफाजत के लिए रखा हुआ है, किसी और मकसद के लिए नहीं रखा हुआ। ये जो सफ़ेद कुत्ता नज़र आ रहा है सामने खड़ा हुआ, ये है जी पिस्ता कुत्ता। और ये जो सामने बैठा हुआ है एक नीचे से ब्राउन कलर में दरमियान में कुत्ता बैठा हुआ है, ये है जी वो अल्सेशन। और ये मेरी बकरियाँ मुझे देखकर मेरे पास आ गई हैं, इसलिए आ गई हैं ताकि इसके हाथ में कोई ना कोई नई खुराक होगी। क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर कोई भी फ़र्द इनके करीब आ जाए तो फिर ये सारी की सारी लपक के उसके पास आ जाती हैं। वो इसलिए कि जी वो समझती हैं कि जी ये नया जो फ़र्द आया है हमारे लिए कोई नई खुराक लाया होगा। ये आप लोगों ने देख ली। तो आज का हमारा जो व्लॉग है वो इसी बकरे पर ख़त्म करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मैं बाद में आप लोगों को इस बकरे के बारे में बताऊंगा ये कितना कॉस्टली है और कितना आला नस्ल का है और कितना ये अच्छा है। ये देखें जी घास वाली मशीन भी दिखा दूँगा आप लोग, ये देखें। ठीक है, मैं ये फिर बाद में दिखाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।